ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आया था। शिफ्ट टू थोड़ा आए उसमें अच्छे क्वेश्चन है ना, लेकिन थर्मल फिजिक्स की आसानी है। शिफ्ट टू में थोड़े अच्छे क्वेश्चन डाले उनने। हम्म। मैकेनिक्स से एक तो वर्क पावर एनर्जी करा दिया हमने। वर्क एनर्जी का कराया। रोटेशन से दो क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। समझ रहे हो? एक ही शिफ्ट में, शाम वाली शिफ्ट में। है ना, रोटेशन से दो क्वेश्चन है। तो रोटेशन से दो है। और एक क्वेश्चन तो रोटेशन प्लस फ्रिक्शन डाल दिया उन्होंने, मिक्स। तो देखना चाहोगे, कहाँ जा रहा है? और ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया है, अच्छी बात यह है। आप सबका रोटेशन हुआ तो है ना? क्यों, रोटेशन क्लास में तो हुआ है ना? अच्छा, हुआ ही नहीं क्या? तो कोई दिक्कत नहीं। आपके सीपी सिंह में भी है ये क्वेश्चन, देखना चाहोगे? निकालो सीपी सिंह। तो देखो, सीपी सिंह से ही क्वेश्चन आ गया। दो क्वेश्चन सीपी सिंह में एज इट इज, और दो को सीपी सिंह छोड़ो, हर साल कॉपी में कराता है हर टीचर। समझ रहे हो? हर टीचर का पता नहीं, मेरी तो हर पिछले साल के बच्चों की कॉपी ले लेना। कॉपी में ही मिल जाएंगे आपको दो क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये देखो, दिखाएं। एक क्वेश्चन तो ये आया, देख लो। दो क्यों, तीन हो गए। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाए ना आपका, क्या हो जाए आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेट नहीं चल रहा क्या? बहुत कमजोर है। कौन सा कर रहे? ये हो गया। ये डी क्यों लिखता बार बार? विद्यासागर आ गया। विद्या सरिता। ये देखो वन शॉट। एक बात सुनो, ये वन शॉट बनाया था आज से एक साल पहले। अच्छा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है? नहीं। बोल रहे हैं। ये पोटेंशियल का है, ठीक है। सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके काम करने की दर, है ना, रेट ऑफ मूविंग वर्क, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ हीट प्रोडक्ट टाइम। ठीक है। तो हीट सबको पता ही है।
रेटेड पावर। वोल्टेज, आपके घर में वोल्टेज आ कितना रहा है ना। तो रियल पे क्या अपना कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, तो बल्ब के प्लस 1/T रेटेड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम इक्वल टू इसके कर दो, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपको स्मॉल आर, ये रिजल्ट लिखा ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर था कि एक बैटरी मैक्सिमम पावर कब देती है, और उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था। तो ये कॉपी से ही आ जाता। समझ रहे हो, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ऐसा देखो, एक क्वेश्चन ये कॉपी से आया, और वो रोटेशन वाला जो हम बता रहे हैं आपको, वो कॉपी से आया। हाँ, सीपी सिंह निकाला आप, नहीं सीपी सिंह नहीं, फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, फ्रिक्शन तो पढ़ा है ना सबने। हाँ, तो फ्रिक्शन में देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग करते थे, देखना, ये देखो, निकालो, वो एक सिलेंडर घूमता था, एक व्यक्ति चिपका रहता था, करा है ऐसा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया, है ना। ये देखो, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो तो, ये देखिए सिलेंडर है, और उसमें व्यक्ति, मतलब व्यक्ति की जगह ब्लॉक लगा दिया, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है कि वो नीचे ना खिसके, तो कितनी वेलोसिटी से वो घूमेगा। ऐसा क्वेश्चन किया गया आप लोगों ने। चलो देख लो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और ये एक ब्लॉक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हम ओमेगा कितना रखें, फाइंड द ओमेगा, कि ये ब्लॉक नीचे ना खिसके, है ना। तो नीचे इसको खींचेगा कौन, mg, और रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या कर दो, mg, खत्म। कराया भी, ये लो, किसी कॉपी ये, लो क्वेश्चन कॉपी में रखा है, हर सेक्शन की कॉपी में मिलेगा ये, समझ रहे हो ना। तो फ्रिक्शन चैप्टर देख लो, समझ रहे हो। तो क्या ओमेगा निकलवाया उसमें, ये लो ओमेगा आ गया कितना। हाँ, ओमेगा उस टाइम पे इसलिए नहीं निकलवाते, क्यों, क्योंकि ओमेगा के बारे में उस टाइम पे बच्चों को जानकारी नहीं, ओमेगा कहां पता चलता है, रोटेशन में जाके, सर्कुलर में जाके, इसलिए। लेकिन क्वेश्चन तो कराया ना। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या कर दो, mg। अब लेकिन अपन ओमेगा पुट कर लेंगे अभी यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू mg। अब हमें ओमेगा निकालना है, पहले तो एन की वैल्यू निकालो। तो एन क्या होता है, जब ये घूमेगा तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, बदले में क्या मिलेगा उसको, और सेंट्रीफ्यूगल कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम जी। ये कट गया, हमें क्या चाहिए पिक्चर में, ओमेगा। तो वी को हटाओ यहां से, और वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, पड़ा सर्कुलर में, कर दो पुट आर स्क्वायर जी, एक आर कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय म्यू आर, और ओमेगा आ गया अंडर रूट जी बाय, टेक करिए 4 नंबर लीजिए। हर बैच की कॉपी में लिखा होगा ये क्वेश्चन, हर बैच का, इंडिया के हर कॉपी में लिखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब कराते हैं, और इसलिए आपके सीपी सिंह में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। तो ये एक क्वेश्चन कॉपी से ही आ गया, एक वो आपको पावर वाला दिखा दिया, है ना। क्वेश्चन बहुत है कॉपी जैसे, लेकिन क्या है, बहुत सारी चीजें भी आपने पढ़ी नहीं ना। चलो ये देखो, रोटेशन से जो क्वेश्चन आया,
इस वाले सेक्शन में यूनिट एंड डायमेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन एक क्वेश्चन आया है, पता कहां से? यूनिट एंड डायमेंशन से। बड़ा लल्लू सा। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, जिनका हो गया वो तो कर लेंगे। चलो देखो क्या क्वेश्चन आया वो सुन लो। क्वेश्चन का टॉपिक पता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आया, वो भी पता क्या? ऐड करने वाला। उनने 3 नंबर दे दिए और बोला ऐड करो। 5.01, 153.2, 153.2 और 0.123। इसको ऐड करके बताना है कितना होगा। तो रूल याद है? क्या था एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल? किस किस के सेम होते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम होता था। और मल्टीप्लिकेशन और। तो एडिशन का क्या रूल था? नॉर्मल तरीके से ऐड कर दो, कर दो। 3, 3, 3, 8, 5, 1। अब ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस तक कौन है। ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस, ये डेसिमल के बाद एक ही प्लेस, ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस। तो सबसे कम प्लेस रखे जाते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करा तो 5 से छोटा है, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज। ये राउंड ऑफ करा, 5 से छोटा है, प्रीसीडिंग डिजिट। ये आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? सिलेंडर वाला। सब जगह रहता है वो क्वेश्चन। नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। ये देख लो, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर। देखो उनने एरर का कल कौन सा क्वेश्चन दिया था जिसमें K1 + K2 ऐड करवाए थे, आज ये वाला दे दिया। ये अब तुमने पढ़ा नहीं ना तो क्या बताएं, उसको जान दो। जिनने पढ़ा उनको समझ में आ गया। हाँ, मैकेनिक से एक और क्वेश्चन आया। आप सबने वो पढ़ा ना, रिलेटिव, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन शायद उनका नहीं हुआ जिन्हें हमने पढ़ाया था शायद। पढ़ाया था कि हमने रिलेटिव, अम्ब्रेला वाले प्रॉब्लम, रेन मेन प्रॉब्लम। हाँ, तो रिलेटिव तुम लोग का छूटा है। रिलेटिव से एक क्वेश्चन आया। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में B6 में नहीं थे। तो क्या क्वेश्चन था देखो। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, कॉपी में ही होता है वो सबके में, है ना? तो क्या था क्वेश्चन देखो। एक बोट है, नदी में है, और वो स्टिल वाटर में चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर। ये देख लो, ये नदी है, ये पानी और ये बोट है ना? और ये बोट स्टिल वाटर में, जब पानी नहीं बह रहा है, पानी कैसा है, रुका हुआ, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है? द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब अगर नदी बहने लगे 18 किलोमीटर पर आवर से, है ना? अब इस चीज तुम्हें पता है क्या? तो हमने पढ़ाया था क्या? नहीं, एक क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो पूरा ही पढ़ाएंगे। अच्छा, तो इफ बोट क्रॉसेस द रिवर मिनिमम टाइम, देन फाइंड ड्रिफ्ट ऑफ। क्या पूछा गया है? ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिनिमम टाइम आपको निकालना कॉपी में सिखाया जाता है। और ड्रिफ्ट होता है कि आपकी बोट यहां से बहना स्टार्ट करेगी, उसको पहुंचना यहां था, लेकिन वो पानी के साथ बह जाती थोड़ी सी। तो ये जो डिस्टेंस आती है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। वो सब फॉर्मूले होते हैं, यूज करो और आंसर आ जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन आए अभी आपके लायक। बाकी ऑप्टिक्स से, इस सेकंड वाले पेपर में ऑप्टिक्स से, फ्लूइड से बहुत क्वेश्चन आए, है ना? मॉडर्न फिजिक्स से भी आए 1-2 क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और देखा है कॉपी का, जो हर साल कॉपी में रखा रहता है, जो आपके सीपी सिंह में भी होगा। अब खोलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खोलो। मैग्नेटिक फील्ड करके होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड पार्ट टू में होगा, ट्वेल्थ। उससे पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड, यही। इसका निकालो। बता रहे उसमें डायग्राम है। ये देखो, ये दिख रहा है। एज इट इज छाप दिया। हाँ, आप लोग जाओ पेज नंबर 10 पे। सॉल्ड एग्जाम्पल 2 का जी। सॉल्ड एग्जाम्पल 2 का जी, आपको ये डायग्राम दिख रहा है वहां पे ऐसा? ऐसा डायग्राम दिख रहा है? ये ये आपका एग्जाम में पूछ लिया। समझ रहे हो? एज इट इज वही क्वेश्चन छाप दिया आपके क्वेश्चन पेपर में। तो सीपी सिंह से कितने क्वेश्चन हो गए? दो। और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी खोलोगे ना, तो जो पावर वाला रिजल्ट है ना, वो आपको सीपी सिंह में भी मिल जाएगा। तो सीपी सिंह से 3 हो गए। और सिग्निफिकेंट फिगर एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। वर्क डन का एक क्वेश्चन हो गया। ज्यादा नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन फिर भी टफ है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आसान है। हम्म। कट ऑफ भयंकर ही जाएगी। कट ऑफ तो अभी तो बहुत पेपर है ना, कट ऑफ की तो बैंड बजा देंगे वो। क्योंकि अभी वो कुछ टफ पेपर डालेंगे, और फिर सबका रिलेटिव निकालेंगे। और रिलेटिव निकालेंगे तो टफ वालों का नंबर, ये इजी वालों के सबके नंबर नीचे आ जाएंगे। हाँ। 1D 2D से इसमें नहीं आया। 1D से नहीं, वहां से आया ना, 2D से। रिलेटिव का आ गया। हम्म। चलिए। तो भाई, और अच्छी बात बताएं आपको, ये सारे क्वेश्चन, इन जैसे क्वेश्चन आपको आपके पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, जेई के। एक भी कंसेप्ट उन्होंने नया यूज नहीं किया, एक भी कंसेप्ट। और ये तो आपका पीवाईक्यू का रिपीट क्वेश्चन है, जिसमें ये टिक करना है। समझ रहे हो ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पीवाईक्यू लगाओगे ना, ये आपको यही मिल जाएगा। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से, आप फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन भी निकाल लो तो मेरे ख्याल से क्या पता ये भी रिपीट क्वेश्चन ही हो। देख लो एक बार निकाल के फ्रिक्शन का पीवाईक्यू। फ्रिक्शन का निकालना, जेई का पीवाईक्यू, क्या पता ये क्वेश्चन ही रिपीट हो। फ्रिक्शन जेई पीवाईक्यू। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के पीवाईक्यू ऐसा जरूर आया कि वो गिरे ना। ओमेगा नहीं पूछा, लेकिन वैसा टाइप का है वो। नहीं है। चलो। चलो, नहीं है। लेकिन आपके सीपी सिंह में है ना? चलो। चलो। क्या? एमटीजी। चलो अब बस कर दो।
कहाँ तक पहुंचे थे कल अपन? हाँ, कुछ हमने क्वेश्चंस दिए थे करने को। निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर किसी ने लिखे थे? 1 से लेके 19 तक है ना? चलो 1, निकालो जल्दी। तो आप विश्वास रखो, ये पी बाई क्यू बार 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 लगाओ, और सीपी सिंह अपनी इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19। चल देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट था ना शायद? तो उसको पूछना ही क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5। कल कौन लेके आया था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5? तुमने बोला था इनकम्प्लीट। नहीं, वो इनकम्प्लीट नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो तुमने बोला 2 ऑप्शन ही नहीं है। वो 2 स्टेटमेंट है, और उन 2 स्टेटमेंट को लेके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। वो बोला कि सर 2 ऑप्शन नहीं है इसमें। चलो, हमने भी जल्दी में देखा, हाँ 2 ऑप्शन नहीं है, करेक्शन हटा, मत करो मत करो। हैं? चलो देख लो 5वां क्वेश्चन। टू एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे दी? के आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट बट कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 2, और ये थीटा 1 थीटा 2 बदल नहीं रहे। द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑफ द रॉड इज डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। द हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज आई, ठीक है। तो अब वैसे क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डी थीटा बाय, है ना? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, डी थीटा बाय डी एक्स इज द सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द रॉड, तो हमने खुद ही दिया है, तो सही है। दूसरा, दूसरा आई इक्वल टू के डी थीटा बाय डी एक्स, उनने हीट करंट की डेफिनेशन बदल दी, क्या बोला है, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो पर यूनिट टाइम तो है, हीट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और करो, तो क्या हो गया, केवल क्या बचा, के डी थीटा बाय, और ये इसी को उनने करंट बोला है, हालांकि होता नहीं है लेकिन उनने इसी को बोला है। तो अब उनने बोला है तो फिर अब मानना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही। ठीक है, क्या दे रहा है, सी दे रहा है क्या? ठीक है, ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड, 2 सर्कुलर रॉड है दोस्त, है ना, एक और ये दूसरी। तो एक बात बताओ, ऐसी नॉर्मली सोचो, हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, हीट फ्लोइंग पर, है ना, हीट रेट का फॉर्मूला क्या होता है,
के ए, है ना, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं के ए डी थीटा बाय एल। सही है। तो एक बात बताओ, आपको लॉ ऑफ कंडक्शन पढ़ाया था, क्या बोला था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना बड़ा आप दरवाजा लगाओगे उतने लोग ज्यादा अंदर घुस पाएंगे, तो हीट उतनी ज्यादा घुस पाएगी अंदर जितना बड़ा एरिया होगा, और एरिया जितना बड़ा होगा तो रेडियस भी उतनी बड़ी होगी। तो हीट फ्लो की रेट उसमें ज्यादा होगी जिसका एरिया मतलब रेडियस ज्यादा होगी, और लंबाई कम होगी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें रेडियस ज्यादा हो और लेंथ कम हो। और ऐसा कहां है? दो, एक ही तो है। ऐसा ऑप्शन एक ही है, कौन सा? सेकंड ऑप्शन। तो इसीलिए उसी में हीट का फ्लो सबसे ज्यादा होगा। क्या आप समझ पाए? पीछे क्या समझी बोलो? किस में हीट का फ्लो ज्यादा होगा? जिसकी रेडियस, हाँ, ज्यादा और लंबाई कम होगी, है ना? क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। टू रॉड ए और बी आर इक्वल लेंथ, देयर एंड्स आर केप्ट बिटवीन सेम टेम्परेचर, ठीक है, एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, the rate of heat transmission in the two rods will be equal, ठीक है। उनके एरिया अलग अलग है तो यही मान ले दोनों, एक का एरिया A1 और एक का A2, और थर्मल कंडक्टिविटी K1 और लंबाई उनकी सेम दी गई है। सही है। तो क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी पूछ रहे हैं। तो डी क्यू बाय, अच्छा एक चीज और देखोगे, टेम्परेचर दोनों किनारों के भी सेम है, इधर थीटा 1 तो इधर भी थीटा 1, इधर थीटा 2 तो इधर भी, और लंबाई सेम है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी सेम हो गया। तो पिक्चर में बचा कौन केवल? के ए, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो? विल बी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? तो के ए और बाकी सब क्या हो गया? कांस्टेंट। हाँ, अब उनने बोला है कि हमें ये हीट सेम करनी है, ये हीट क्या करनी है? तो ये भी सेम कर दोगे, फिर क्या बचा? के ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, मतलब K1 A1 इक्वल्स टू K2 A2। ये आंसर होगा। ठीक है, लिख लो जिसको लिखना है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या क्या सेम दिया गया था? डी थीटा सेम था, डी एक्स सेम था, और डी क्यू बाई डी टी भी क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो बचा क्या? के ए। ठीक है, 7 के बाद 9। ये लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। कितने लोगों ने किया 9 नंबर? देखते हैं। हीट ट्रांसफर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगली शिफ्ट में आएगा। और हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आना मतलब रेड अलर्ट, समझ रहे हो? टफ आता क्वेश्चन, और वो भी यहां से तो फिर भी झेल लेता है स्टूडेंट,
रेडिएशन से आता है वो भयंकर दे देते हैं, है ना। तो अभी उनने कल भी और आज भी कहां से निपटा दिया लोगों को? थर्मल एक्सपांशन, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से। और अभी थर्मोडायनेमिक्स से कुछ ज्यादा थोड़ी पूछा उनने। एडियाबेटिक का तो अभी नाम भी नहीं आया। अगली शिफ्ट में धुआं मचाएगा, समझ रहे हो। एडियाबेटिक आज आज है क्या? तो आज आ जाएगा, आज या शाम को आ जाएगा। क्योंकि बिना एडियाबेटिक के कंप्लीट तो नहीं हो सकता जेई। बताओ, हो सकता है क्या? नहीं हो पाया। हाँ, तो अभी पता नहीं, देखा नहीं हमने। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से पढ़ो 9 को, तभी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 सुनो। एक सिलेंड्रिकल रॉड है, उसके दोनों किनारों का टेम्परेचर दे दिया कितना? T1 और T2, ठीक है। और उसमें हीट फ्लो होने की जो रेट है dQ/dt 1, वो आपको दे दी Q1। कितना दे दिया? Q1 कैलोरी पर सेकेंड, है ना। चलिए, अब उनने क्या करा, उसके सारे डायमेंशन डबल कर दो। सारे डायमेंशन डबल करने का मतलब समझ रहे हो? रेडियस भी डबल का ही सेम, और लेंथ भी डबल, सब डबल हो गया। और दोस्त, रेडियस डबल करने का मतलब समझते हो? हैं? उसका एरिया 4 टाइम्स, है ना, πr², है ना। तो dQ/dt पहले ये था, देखना, के ए डी थीटा अपॉन एल, यही था। सही है, बोलो। अब अगर आप लिखोगे dQ/dt 2, तो कितना लिखोगे? के तो वही रहेगा, मटेरियल वही है। एरिया लिखोगे कितना? 4a, क्योंकि रेडियस डबल हुई है। और लेंथ क्या हो गई? वो डबल हो गई। और टेम्परेचर डिफरेंस आज भी कितना है? उतना ही। तो 4/2, ये वैसा का वैसा बाहर निकाल लो, और के ए डी थीटा अपॉन एल। क्या आप इसको Q1 लिख सकते हो? ये कैंसिल आउट हो गया, हो नहीं रहा वो। इंक खत्म हो गई, हैंग हो गया, टैब लॉक हो गया। तो देखो, 2Q1 आंसर दे रहा है क्या? वही आंसर है। कितना आंसर आएगा? 2 2 जा 4, और उसको Q1 लिख दो। ये आ गया, देखो। सबका बदला ले लिया है। बाप का, दादा का, सबका बदला। 2Q1 आ गया, लिख लो। बताओ, तो तुमने गड़बड़ क्या करी? एरिया नहीं लिया। हाँ, ये गड़बड़ कर दी तुमने। तो इसलिए तुम्हारा आंसर Q1/2 आ रहा था, है ना। तो एरिया क्यों छोड़ा? अपने आप से बोलो, है ना। डायमेंशन में एरिया नहीं आता क्या? क्योंकि एरिया में रेडियस आती है, और रेडियस एक तरीके की लंबाई है, समझ रहे हो ना। और उन्होंने हर डायमेंशन को डबल किया है, तो रेडियस भी डबल हुई, एरिया 4 टाइम्स हो गया। समझ गए? अगर वो तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, वरना R³ आता, और वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो जाता। लेकिन इस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता नहीं है, वरना अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी होता ना, तो वॉल्यूम तो 8 टाइम्स होता, एरिया 4 टाइम्स हुआ है, वॉल्यूम 8 टाइम्स होता। समझ रहे हो? चलो पीछे थोड़ा टहल के आता है। क्या कर रहे हो? लिख नहीं रहे? बाद में कब लिखोगे? अभी लिख लो, लिख लो, कंसंट्रेट कर रहा है अभी। तो बोला अभी कंसंट्रेट कर रहा है सर, बाद में लिखेंगे। कर लो, कंसंट्रेट करो अच्छे से। लिख लो, लेकिन मेरे ख्याल से, है ना।
ये क्या है? हम्म। हाय। क्या कष्ट कर रहे हो? कष्ट क्यों कर रहे हो? हैं? क्यों कष्ट कर रहे हो? बाद में लिखोगे कहाँ से? और फिर पढ़ोगे कब? लिखते ही रहो जिंदगी भर। हैं? क्या है भैया? तुम लिखत रहेगा? है? क्या नहीं लिख रहे? हैं? लिख लो। हैं? खाए। तुम क्यों कष्ट कर रहे हो? क्यों कष्ट कर रहे हो? लिख रहे हो? लिख लो लिख लो। चलो। अरे लिख लो यार। हैं? क्या नाम है? गोलू मोलू रख दे। हाँ। बोलो। क्या? हो गया लिख के? चलो। चलो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 12। वन एंड। चलो 12 देखेंगे सभी लोग। वो लिखने वाले को डाउट नहीं क्या? वो अब लिख ही नहीं सकता? हाथ पैर काट दिए उसके। चलो कोई बात नहीं। 12। वन एंड ऑफ थर्मली इंसुलेटेड कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये लो। एक कॉपर रॉड है। कौन सी? कॉपर की रॉड है। लेंथ है 1 मीटर। और एरिया है। हाँ है। एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो। इन एक्स सेक्शन इज इमर्ज। अच्छा, एक्स सेक्शन में है। इज इमर्ज इन बॉइलिंग वाटर एंड द अदर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ कॉपर का के दे दिया, द आइस दैट विल मेल्ट। थर्मली इंसुलेटेड कॉपर मतलब बाहर से कोई हीट, यहां पे इंसुलेशन लगा, जैसे वायर के ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है, लेकिन कॉर्नर पे तो देता है ना करंट। तो वैसे ही ये एंड डाल दिया तो यहां पे हीट निकलेगी और जाएगी, है ना? वो चलेगा। लेकिन बाहर कोई सराउंडिंग में लॉस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो उसका एक किनारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में और एक, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में डाल दिया। ठीक है। तो यहां से यहां की तरफ क्या चलेगी? हीट। और कल अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे ना, कितना आइस मेल्ट हो जाएगा? है? तो आई इक्वल्स टू, अपन को पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब एल। अब हमसे क्या पूछा गया? कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी? तो अपन सिंपल क्यू की जगह क्या लिख देंगे? एम एल। सही है ना? पर मिनट बोला है ना? तो अपन सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 60, है ना? और एम निकालना है, और एल उन्होंने खुद ही दिया क्वेश्चन में, 80। सही है। के की वैल्यू उन्होंने खुद दी कितनी? 0.92। और ये उनने अपन ने खुद निकाल लिया कितना? 10। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, सारा डेटा उनने सीजीएस में दिया है, तो इसलिए, और ऑप्शन देखो ग्राम में है, तो इसलिए आप एरिया को कन्वर्ट मत करो, उल्टा लेंथ को कन्वर्ट कर लो किसमें? सेंटीमीटर में। तो 10, और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? 100। और लेंथ कितनी है? 100। 100 100 कैंसिल आउट। बोलो। बोलो। हाँ। ये एक जीरो और ये एक जीरो आपस में मिलकर इसको खत्म कर देंगे, तो एम आ जाएगा
92 × 6/80, ये देखो कितना आ रहा है। ये देखो जरा, 6 पॉइंट, यही आ रहा क्या, 6.9 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 के बाद 16। 16 तो क्लास में कराया था, नहीं कराया क्या? पैरेलल ज्वाइन करोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। फिर भी पूछ लिया। 17। 17 भी क्लास में करा दिया। कैसा जोड़ा गया है? हैं? क्या? 4K/3? वो दे क्या रहा है? 2K/3? 3K दिया है क्या? 3K दे रहा है क्या? अच्छे से देखो। 2K/3? नहीं तो गड़बड़ किया उन्होंने। आंसर 2K/3 दे रहे हैं ना? तो आंसर 2K/3 आ रहा है उसका। हाँ। क्या? कैलकुलेशन गलत है क्या? देख लो, 17 हम कर देते हैं। चलो 17 देख लो। 17, दो रॉड है, इस तरीके से जोड़ दिया। एक का K1 है, और एक का सॉरी K है, और एक का 2K। इक्वल थिकनेस। 13 वाला बताने वाले थे, तो अभी बोला क्यों नहीं? अभी देखते हैं। ठीक, कराते 13। हाँ, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। सुनो, सुनो, ऐसे करके दो विंडो है, देखना जरा। ये देखो, ये देखो। सुनो यहाँ पे, ये देखो। अगर आप इस गेट को वर्टिकली ऐसे करके कट करो, एक स्लाइस निकालो इसमें से, है ना? तो वो स्लाइस और दूसरी स्लाइस, जैसे एक ये है एक ये है ना? तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल की सीरीज? गधे, सीरीज है। हीट यहां से घुसेगी, और जितनी हीट घुसेगी उतनी तो उस वाले से निकलेगी। तो क्या हुआ, करंट सेम। तो कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है ना? ठीक है, जिसको अपन बोर्ड पे कॉपी पे ऐसे बनाते हैं, एक और ये दूसरी। अभी इनको अच्छे से बनाना तो ऐसे बना दो, ये लो, एक स्लाइस और ये दूसरी स्लाइस, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज है, क्योंकि जितनी हीट यहां से घुसेगी उतनी तो वहां से बाहर निकलेगी, है ना? तो एक का थर्मल कंडक्टिविटी के है और दूसरे का 2K, और उनकी थिकनेस सेम दी गई है। ठीक है, चलो। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, तो कैसे निकाल देते हैं अपन के इक्विवेलेंट?
जनरल फॉर्मूला हमने आपको सीधे फॉर्मूला लिखा दिया है ना, तो आप लेकिन उसको डिराइव कैसे करते थे, ऐसे ही करके। R1 प्लस, है ना, सीरीज में। और आर क्या होता था, एल इक्वलेंट अपॉन क्रॉस सेक्शन अपन सेम मानते हैं क्योंकि थिकनेस उन्होंने सेम दी है ना, लंबाई। तो एल और ये के इक्वलेंट, यहाँ पे एल लंबाई उन्होंने सेम दी है ना, है ना, थिकनेस लेंथ वगैरह सब कुछ क्या है, सेम। तो ए के और एल अपॉन ए 2 के, ठीक है। इस एल इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस, क्योंकि थिकनेस सेम है। तो और थिकनेस मतलब हीट को चलने के लिए जो लंबाई लगती है उसको लंबाई बोलते हैं ना, ये लंबाई नहीं, ये लंबाई जो हीट को ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो L+L 2L अपॉन एरिया, एरिया सारे कैंसिल आउट, और एल एल भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो 2 बचा, और इधर 1/k, इधर 1/2k। एलसीएम ले लो, के कॉमन निकाल लो पहले, और 1/1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। तो 3/2k, तो ये के इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 4k/3। देखो क्या दे रहा है, और आंसर क्या आ रहा है, तो बस वही आंसर है, ठीक है। जो कि अपना उससे भी निकलेगा, किससे, 2k1k2/k1 + k2, ठीक है। आपको दोनों के दिए गए हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये करेक्शन है, उनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, उनने सॉल्यूशन में जो कैलकुलेशन की है ना उसमें गलती है। लिख लो इसको। लिख रही हो, तुम दिखाओ। सारे लिखे, कहाँ लिखे दिखाओ, 2-3 रह गए, अब कब लिखोगी, हाँ। उल्लू बना लो तुम। ये क्या है, मेहंदी निकाल रही क्या, एरो देखना मेरे कैसे लगे हैं, हीट घुसती है और हीट निकलती है, तुम दोनों तरफ से एरो उल्टे बना रही हो। हम्म, समझ रही हो, लिख रही हो, दिखाओ। सारे लिखे, समझ में आ रहा है तुम्हें, सब, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, सब तो बढ़िया बोल देते हो, थोड़ा थोड़ा पूछ ही ना पाए टीचर कुछ है। चलो, चलिए, 17 हो गया, 18, 18 भी कर लोगे, ठीक है, करके देख लेना। 19, 19 हो गया। ग्राफ पूछा गया किसका, थीटा और एक्स का। A long metallic bar is carrying heat from one of its end to the other end under steady state. स्टेडी स्टेट मतलब हर क्रॉस सेक्शन में सेम हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है हर जगह, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कम ही होता रहेगा ना, लेकिन यूनिफॉर्मली कम होगा बस, है ना, इसीलिए तो वो स्टेडी स्टेट है। देखते हैं, फॉलोइंग। तो टेम्परेचर का ग्राफ पूछा है एक्स के साथ, तो क्या दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन दिया, सेकंड दिया, समझ में आ गया, क्योंकि एक तो डिक्रीज हो गई होगा, तो डिक्रीज के ऑप्शन कितने, दो, केवल 2 और 3।
अब एक्सपोनेंशियल तो डिक्रीज होता नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टेडी स्टेट बोला है। स्टेडी स्टेट मतलब हर क्रॉस सेक्शन में सेम तरीके से हीट फ्लो होगी, मतलब जो टेम्परेचर में जो गिरावट है वो यूनिफॉर्मली है, मतलब कांस्टेंट। वन एंड ऑफ मटेरियल रॉड इज केप्ट इन फर्नेस, इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द रॉड। क्या 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 वापस से बोलो। इज नॉन यूनिफॉर्म, द टेम्परेचर ऑफ द रॉड, one end of material kept in furnace in steady state, the temperature of the rod is non uniform। नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है वो। द टेम्परेचर ऑफ रॉड तो किस जगह पे, अगर आप रॉड की लाइन में चलोगे तब तो डिक्रीज ही होगा, और उसका ग्राफ अपन ने अभी देखा। और दूसरी बात, हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना, लेकिन डिक्रीजिंग, कांस्टेंट लेकिन डिक्रीजिंग। तो ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं तो उन्होंने, और कुछ कुछ लिख के नहीं दिया उनने। उसको चेंज कर लो, और क्वेश्चन ही छोड़ दो, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है मैं तो। हम्म। ओवरऑल तो अगर कुछ नहीं बोलते तब भी नॉन यूनिफॉर्म रहता, है ना। आप किसी एक पॉइंट का पूछ रहे हो कि आप उसकी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं करा उन्होंने क्वेश्चन में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, उसको छोड़ दो। लास्ट क्वेश्चन देखो 13। लास्ट क्वेश्चन है 13। एक ग्लास विंडो है, तो देखो जैसे ग्लास विंडो अपने रूम में लगी है ना, और हीट पर सेकेंड इनसाइड, और उससे क्या हो रही है, अंदर हीट आ रही है पर सेकेंड, और अंदर का टेम्परेचर कितना है, 10। तो ये आपका रूम है, और यहां पर ये विंडो लगी हुई है, ठीक है, और विंडो से हीट आ रही है। अंदर का टेम्परेचर है 10 और बाहर का, तो बाहर जाएगी हीट, आएगी थोड़ी, क्या करेगी, जाएगी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट विल कंडक्ट इन थ्रू, द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी कंडक्टेड इन थ्रू द विंडो पर सेकेंड व्हेन द इनसाइड टेम्परेचर। हाँ, सुनो, तो अभी जो हीट फ्लो हो रही है वही सेम हीट फ्लो होती है एक और बार, जब जब आपके इसका टेम्परेचर कितना रहता है, -43। लेकिन फर्क है थोड़ा सा, क्या, कि अब हीट ऐसी होगी, तब बाहर जा रही थी, अब अंदर जाएगी, क्योंकि अब लो टेम्परेचर अंदर है। क्या क्या, बाहर का टेम्परेचर, हाँ वो दिया नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, लेकिन हीट वही है सेम, जो भी है इनसाइड आंसर जो भी जा रही है अंदर बाहर, है ना। तो अब बाहर का टेम्परेचर, तो अपन को क्या करना है, यहाँ की हीट इज इक्वल टू वहां की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो डी क्यू बाई डी टी पहली सिचुएशन का इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी दूसरी सिचुएशन का। और आपको विंडो वही है, एरिया सेम लेना है, थिकनेस सेम लेना है, और दोनों का के भी सेम लेना है। बस क्या निकालना है, यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा थीटा, और वहां पे जो डेल्टा थीटा उससे थीटा निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज एक डीपीपी भेजेंगे 15-20 क्वेश्चंस की। हाँ,